बहू, तुम्हारे हाथों से चाय पीकर मुझे तो बहुत ही आनंद आ जाता है। अब तुम जाकर रसोई में मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आना। मैं यही कमरे में जाकर बैठती हूँ और तुम्हारा चाय का इंतजार करती हूँ। ठीक है बहू, सुन लिया? हाँ माँ जी, मैंने तो सुन लिया। मुझे रसोई में जाकर तुम्हारे लिए एकदम गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय लेकर बनाकर आना है रूम में। ठीक है माँ, इंतजार करो, मैं जाती हूँ। बहू की वहाँ पर चाय भी बन जाती है, परंतु बहू ध्यान ही भूल जाती है। सासू माँ को चाय न देकर अपने रूम में बैठकर वहीं खुद चाय पीने लग जाती है। बड़ी शांत से बैठकर चाय पीती है वह। फिर पीछे से आती हुई सासू माँ को भी वह बहू रानी देख लेती है। अरे बहू, मैंने तो मेरे लिए चाय लाने को कहा था, परंतु यहाँ पर तो मुझे और कुछ देखने को मिल रहा है। मैंने तो मेरे लिए चाय बनाने के लिए कहा था, अपने लिए चाय नहीं बोला था मैंने। डॉक्टर ने तो तुम्हें मना करा था चाय पीने के लिए। तुम चाय क्यों पी रहे हो? तुम्हारी शैतानी देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, परंतु क्या करूं, गुस्से को मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, आने दो, तुम मेरे बेटे को बताती हूँ नाम। अरे माँ जी, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने थोड़ा सा भूल चुकी थी कि वो चाय किसको बनाना है। मुझे ऐसा लगा कि सासू माँ ने मुझे चाय पीने के लिए कहा है रूम में बैठकर। मुझे माफ कर दो। हाँ जी, आपके बेटे से ना कहना कि मैंने चाय पी है, वरना मुझे घर से निकाल देंगे। तुम तो इतना कर ही सकते हो सासू माँ जी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है माँ जी, नहीं बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तो नाम नहीं बताऊंगी मेरे बेटे को, परंतु एक शर्त पे नहीं बताऊंगी। मेरे साथ तुम्हें भी आज खेत में जाना है। आज 6 महीने गुजर चुके हैं, परंतु तुम खेत में नहीं गई है, तो आज खेत में चलना है, तैयारी कर लो। सासू माँ से इतना कहने के बाद बहू रानी वहाँ से फटाफट चली जाती है। फिर वह पूरा काम खत्म होने के बाद खेत के सामने वह आराम से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी हाँ माँ जी, आप क्या करना है? मैंने तो बहुत दिनों के बाद इतना काम करा है, कभी खेतों में नहीं गई। मैं तो अभी घर पे ही रहती हूँ। खेत में आने पर इतना मजा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी कहाँ मजा खत्म हुआ है, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अभी तो हमें पिकनिक भी जाना है, पिकनिक भी मनाना है। यही दूर, थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खुला मैदान है। वहाँ पर अच्छी अच्छी हरियाली भी है। वहाँ पर सुबह पिकनिक मनाने के लिए हम निकल जाएंगे, ठीक है? सासू माँ जी का इतना कहने के बाद वह घने जंगल में पहुँच जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अपनी कार को वह पीछे पार्किंग पे खड़ा कर देते हैं और वह उनकी पिकनिक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बहू रानी अपना मोबाइल हाथ में रख लेती है और सासू माँ जी अपना बैग भी हाथ में रख लेती है। तभी बहू रानी भी माँ से जी से कहती है, अरे माँ जी चलो, आप तो बहुत ही शाम हो चुकी है। बस इतना ही कह रही है सासू माँ जी को। अरे माँ जी, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा हो रहा है, 5 बज चुके हैं। हमारी कार का तो टायर ही पंचर हो चुका है। पता नहीं आप कैसे जाएंगे। मैंने तो आज तक से इतना पैदल तो कभी चला ही नहीं हूँ मैं। पता नहीं अब कैसे जाएंगे, फटाफट चलो। मुझे जंगली जानवरों की काफी जोरों से आवाजें आ रही है। हाँ माँ जी, चलो चलो, वरना जंगली जानवर आकर हमें खा न ले। टायर को, कार को यहीं छोड़ो, फटाफट हम चले जाते हैं। फोन भी नहीं लग रहा है, बैटरी तो पूरी समाप्त हो गई है। चलो माँ जी। अरे माँ जी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। यहाँ तो रास्ता ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो रास्ता ही भटक चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम तो आज तो यहीं घर नहीं पहुँचेंगे। फटाफट हमें तो सुबह ही निकल जाना था। आप पछता रहे हैं हम। आप ही रास्ता बताओ माँ जी, हमें अब क्या करना है? कहीं
कहीं भूत चुड़ैल ना आ जाए। मुझे तो भूत से काफी ज्यादा डर लगता है। बहू रानी का इतना कहने के बाद बहुत ही भयानक सी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। दोनों घबरा कर हलक में जान आ जाती है उनकी, और चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। आज तो दो शिकार मिल चुके हैं। अरे ये तो माँ जी तो पागल ही हो गई है। मुझे तो यहाँ पिकनिक पर आना ही नहीं था। पता नहीं अब हमारी जान भी अब चली जाएंगी। मुझे तो यही बहुत ही डर लग रहा था। आज से पहले तो मैंने ऐसे चुड़ैल तो कभी देखी नहीं है जिंदगी में। पहले तो सासू माँ को फटाफट माँ जी को खा लेंगी चुड़ैल, तब तक मैं मौका देखकर वहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि चुड़ैल की नज़र तो उस दादी माँ पर, मतलब मेरी माँ पर ही है। हाँ चलो, मुझे तो यहाँ से सटकना चाहिए। मैं फंसाती हूँ जरा माँ जी को। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस चुड़ैल को तो माँ जी को ही खाना है, क्योंकि उसके हाथ में तो पर्स भी है। हाँ चलो, यह काम तो बड़ी हुआ है। मैं तो मेरे पति को कह दूंगी कि पता नहीं सासू माँ, मतलब मेरी माँ कब से निकली है सुबह से खेत में, परंतु घर अभी लौटी नहीं है करके। बस इतना ही कह दूंगी और फटाफट मेरा काम भी बन जाएगा। हाँ ऐसा ही बोलूंगी, ऐसा ही बोलूंगी। नेटवर्क तो है नहीं, स्विच ऑफ है मोबाइल, तो क्या करूं। आज तो बहुत ही दिनों के बाद मुझे तो बड़े बड़े शिकार मिले हैं। आज तो खून पीकर बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे को। हाँ आज तो मेरे बहन भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि आज दो शिकार मैंने जो लाए हैं। इसकी बहू रानी तो मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है। इस बहू रानी को ही पहले स्वाद में टेस्ट करके देख लेती हूँ मैं। हाँ ए चुड़ैल, मेरी बहू रानी पर तूने आंख उठा कर भी देखा, मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। ठीक है, सुन लिया तुमने कान खोल कर। पहले तो मेरी बहू रानी को मत मारना, पहले तो मुझे मारकर तभी मेरी बहू रानी को तुम हाथ लगा सकती हो। कान खोल के तुमने सुन लिया ना चुड़ैल, मैं तो कभी चुड़ैल से डरती ही नहीं हूँ। अरे बाप रे, मैं तो इससे पहले कभी भविष्य में नहीं देखा। बहू रानी को बचाने के लिए सासू माँ सामने आ रही है। इसी बात पर मैं तो बहुत ही खुश हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी गाड़ी भी ठीक कर दी हूँ। अब तुम खुशी खुशी घर जा सकते हो। तुम्हारा किस्मत अच्छा है जो तुम्हें ऐसी सासू माँ मिली है। फिर इतना कहने के बाद भी बहू रानी भी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वह धीरे धीरे बहुत ही इज्जत करने लग जाती है। फिर दोनों ही साथ में रहकर बड़े खुशी खुशी घर चले जाते हैं, और वह दोनों मिलकर बड़े प्यार से चाय पीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद कहीं भी बुराई तो करती ही नहीं है। फिर दोनों ही सास बहू बड़े प्यार से रहने लग गए थे, और बेटा को भी देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। बच्चों, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए।